स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है ये लिखे कौन है, तो ध्यान रखेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इनके जो राइटर है उनका नाम है जॉन डन। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब क्या होता है। स्वीटेस्ट का मतलब क्या है, स्वीट है और उसका सुपरलेटिव डिग्री है। स्वीटेस्ट यानी सबसे स्वीट, क्या लव, सबसे स्वीट लव, यानी बोल सकते हैं मेरी प्रियतमा, मेरी महबूबा, मेरी जान, क्या तो बोल रहे कि आई गो। अच्छा, ये ओल्ड अंग्रेजी का है और मॉडर्न में क्या हो जाता है, जी ओ गो। ठीक है, जो ओल्ड में है उसमें ई लग जाता है, तो ई को इग्नोर करेंगे। आई गो, मैं जाता हूं, बट यहां पर लिखा है डू नॉट। आई डू नॉट गो मतलब मैं नहीं जाता हूं, तो इसका मतलब है कि मेरी जान मैं नहीं जाता हूं, मेरी जान मैं नहीं जाता हूं। अर्थात स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इनके राइटर कौन है, ध्यान रखेंगे जॉन डन है। आइए इस जॉन डन के बारे में, जो जॉन डन है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में हम लोग जानेंगे। जॉन डन 1572 से 1631 was a metaphysical poet। जॉन डन कौन है, तो बोल रहे मेटाफिजिकल पोएट है। ये ध्यान रखेंगे जॉन डन कौन है, तो मेटाफिजिकल पोएट है। ध्यान रखेंगे कि जॉन डन कौन थे, तो जॉन डन थे मेटाफिजिकल पोएट। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जॉन डन कौन थे, जॉन डन थे मेटाफिजिकल पोएट। अब मेटाफिजिकल पोएट का मतलब क्या है, मेटाफिजिकल कहने का मतलब आध्यात्मिक, पोएट यानी कि कवि, आध्यात्मिक कवि, वाज मतलब थे। ठीक है, तो जॉन डन कौन थे, बोलिए मेटाफिजिकल पोएट थे, आध्यात्मिक कवि थे। बोर्न ऑन 22 जनवरी 1572 इन लंदन, इंग्लैंड। आपको बता दे जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को ही अब लंदन बोलते हैं, और इसी सॉरी जो ब्रिटेन है उसको इंग्लैंड बोलते हैं, और इस इंग्लैंड की जो राजधानी है वो क्या है, लंदन है। तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन में क्या होता है, 1572 ईस्वी में, 22 जनवरी 1572 ईस्वी में लेखक का जन्म होता है। लेखक का नाम क्या है, जॉन डन है। इस जॉन डन का जन्म होता है कहां पर, इंग्लैंड के लंदन में। कब होता है, 22 जनवरी 1572 को, याद रखेंगे 22 जनवरी 1572 को। अब बोला ही बिलोंग टू अ रोमन कैथोलिक फैमिली। जो लेखक थे, जो जॉन डन है, वो बिलोंग्ड थे यानी कि संबंध रखते थे किससे, रोमन कैथोलिक फैमिली से, यानी रोमन कैथोलिक परिवार से इनका संबंध था। ध्यान रखेंगे इनका जो धर्म है वो क्या है, रोमन कैथोलिक धर्म है। ये ध्यान रखेंगे कि उनका संबंध किससे था, रोमन कैथोलिक फैमिली से था। किनका, तो जॉन डन का। आगे बोला ही कुड नॉट कंप्लीट हिज डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो देखिए बोल रहे कि ही यानी कि वह कौन, तो वह ही का मतलब क्या है यहाँ पर, जॉन डन। जो जॉन डन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, फ्रॉम मतलब से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हिज डिग्री, हिज मतलब अपनी डिग्री, अपनी डिग्री नॉट कंप्लीट, कंप्लीट नहीं, पूरा नहीं, कुड मतलब सकना, पूरा नहीं कर सके। यानी कि जो जॉन डन है वह अपनी डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरा नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हुआ जी, तो इसके पीछे कारण ये था, जो जॉन डन है उनका जो धर्म था रोमन कैथोलिक धर्म था, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं जो इंग्लैंड है, इस इंग्लैंड में जो है जो रोमन कैथोलिक धर्म है इसके विरुद्ध थे उस समय। यानी कि रोमन कैथोलिक धर्म का वहां पर विरोध किया जा रहा था, कहां पर, इंग्लैंड में। इसलिए जब एडमिशन हो रहा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तो उन्हें पता नहीं चला कि किस धर्म से है, बट बाद में जैसे जानकारी मिलती है कि इनका धर्म अलग है तो इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। आगे देखिए बोल रहे हैं कि ही वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो बोल रहे हैं कि ही यानी कि वह मतलब कौन, जॉन डन। जॉन डन क्या होता है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ देता है, और इसके लिए टू मतलब इसके लिए क्या कहता है, फोर्स्ड, इसके लिए उस पर दबाव डाला जाता है कि इसे छोड़ दो। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को उन्हें छोड़ना पड़ा।
बलपूर्वक उसे छुड़ाया गया। अब आगे देखिए बोल रहा, ही कुड नॉट ऑब्टेन अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। तो बोल रहे कि ही यानी कि वह मतलब कौन, जो जॉर्डन है वह हिज रिलीजन यानी कि अपने धर्म, बिकॉज यानी अपने धर्म के कारण, और डिग्री ऑब्टेन मतलब जो डिग्री है, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, अपनी डिग्री को नोट नहीं, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, यानी अपनी डिग्री को नहीं प्राप्त कर सके, कुड मतलब सकना, तो अपनी डिग्री को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे कारण क्या था, हिज रिलीजन, उनका धर्म था। अब आगे देखते हैं इनका मैरिज, जो मैरिज है यानी उनकी जो शादी है किनसे होती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब उन्हें उस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है तो फिर जाके इन्हें कहीं पर इन्हें प्रेम हो जाता है एक लड़की से, उनका नाम था एनमोर। एनमोर नामक लड़की से इन्हें प्रेम हो जाता है, और एनमोर का जो धर्म था वो अलग था और इनका धर्म अलग था। और इनके जो, अच्छा ध्यान रखेंगे एनमोर कौन है, तो पेट्रन्स नीस है, यानी कि जो बोल सकते हैं जो जॉर्डन है उनके जो संरक्षक थे। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं आपके कोई नहीं है देखने वाला, तो मान लेते हैं आपका देखने वाला कोई पर्सन बाद में बनता है, उसे बोलेंगे संरक्षक। संरक्षक मतलब आपकी रक्षा करने वाला। अब उसकी ही नीस थी, उनकी ही जो भतीजी थी उनका नाम था एनमोर, और इन्हीं से ये शादी रचा लेते हैं, इन्हीं से ये शादी कर लेते हैं सीक्रेटली। वो भी ही सीक्रेटली मैरिड एनमोर, यानी कि वह मतलब कौन, जो जॉर्डन है वो सीक्रेटली यानी गुप्त रूप से एनमोर से शादी कर लेते हैं, मैरिड कर लेते हैं। और एनमोर वाज हिज पेट्रन्स नीस, एनमोर कौन थी, तो अपने उनके संरक्षक की भतीजी थी। बोले दे लव्ड यानी कि वे दोनों प्रेम करते रहे इच अदर, एक दूसरे से कितने साल तक, फॉर 4 years यानी 4 साल तक वो एक दूसरे से प्रेम करते रहे विवाह से पहले ही, और फिर जाकर वो शादी करते हैं। दे मैरिड, अंततः वे दोनों ही क्या करते हैं, दे मैरिड यानी वे दोनों शादी करते हैं। कब करते हैं, विवाह करते हैं कब, इन 1601 यानी कि 1601 ईस्वी में वह क्या करते हैं, शादी करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब आगे लिखा एनमोर्स फैमिली, एनमोर्स फैमिली यानी कि जो एनमोर्स फैमिली है, उनकी जो फैमिली है एनमोर्स फैमिली यानी उनकी जो फैमिली है अपोज्ड द मैरिज, यानी कि इस मैरिज के वो क्या थे, अपोज्ड थे यानी विरुद्ध थे। ध्यान रखें उनकी जो फैमिली है इस मैरिज के क्या थे, विरुद्ध थे। अब जब विरोध में थे तो क्या करेंगे, तो उनके जो पति हैं यानी कि एनमोर के जो पति हैं, प्रेमी हैं, उनका नाम है जॉर्डन, उसको क्या किया जाता है, वाज सेंट टू जेल यानी जेल के लिए उन्हें भेज दिया जाता है, यानी उन्हें जेल भेज देते हैं। ठीक है, लेटर उसके बाद द मैरिज वाज डिक्लेयर्ड लीगल, उसके बाद जब उन्हें जेल भेज देते हैं तो हो सकता है एनमोर खाना पीना नहीं खाती हो, ऐसे छोड़ दी हो, मतलब भूखी प्यासी रहती हो, और इस डर से उसकी फैमिली वाले जो है इस शादी को लीगल बोल देते हैं कि चलो वैध है। तो इसको क्या करते हैं, द मैरिज यानी कि जो मैरिज है वो क्या है, लीगल डिक्लेयर्ड कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं कि ये वैध है शादी। और फिर जाके उसे क्या करते हैं, ही वाज यानी कि ही कहने का मतलब है जॉर्डन जेल से, फ्रॉम जेल यानी जेल से वो क्या होते हैं, रिलीज्ड हो जाते हैं यानी बाहर आ जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। अब उसके बाद लाइफ की क्या होती है, उसके बाद जो जॉर्डन है वह क्या बनता है, तो ही बिकेम अ क्लेरिक प्रीस्ट, यानी कि वह बिकेम यानी बन जाते हैं क्या, क्लेरिक बन जाते हैं यानी प्रीस्ट बन जाते हैं, पादरी बन जाते हैं, पंडित जी आप समझते हैं, तो वहां के पादरी बन जाते हैं इंग्लैंड के। और फिर बोल रहे हैं ही बिकेम, और वह क्या बनते हैं, तो बोल रहे हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स मतलब उपदेशक, यानी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स यानी महानतम उपदेशकों में से एक बन जाते हैं। और ही पार्टिसिपेटेड, वह भाग लेते हैं किसमें, नेवल एक्सपीडिशंस में। नेवल एक्सपीडिशंस कहने का मतलब जो नौसैनिक अभियान है उसमें वो, और वो कितने थे, 2 नौसैनिक अभियान में वो भाग लेते हैं। यही नहीं, और सुनिए अब वो क्या करते हैं, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन देखते हैं उसके।
जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है, मतलब उन्होंने क्या क्या लिखा है, तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स लिखते हैं। ध्यान रखिए वो क्या क्या लिखते हैं, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स लिखते हैं। दूसरा क्या है, सेटायर्स। पहला क्या है बताइए, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। अच्छा, सोनेट्स जो होते हैं वो 14 लाइन्स की कविता होती है, ध्यान रखेंगे। फिर क्या है, सेटायर्स। सेटायर्स है पहला, क्या है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, दूसरा क्या है सेटायर्स है। फिर क्या है एलगीज। एलगीज या एलिजीज भी पढ़ सकते हैं, एलिजीज। एलिजीज, एलिजीज का मतलब होता है शोकगीत, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिए जो सेटायर्स है उसका मतलब होता है व्यंग रचना, ठीक। फिर है सरमन्स। सरमन्स या फिर सरमोन्स भी पढ़ लेते हैं, सरमन्स ज्यादा सही है। सरमन्स मतलब होता है धार्मिक उपदेश। और उन्होंने ही मतलब उन्होंने यानी जॉर्डन ने स्टडीड यानी कि पढ़ाई की है किसका, लॉ का। और उसके बाद वो क्या करते, थियोलॉजी यानी कि धर्म का भी अध्ययन करते हैं। यानी कि उन्होंने पहले विधि का अध्ययन किया और बाद में उन्होंने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। और अंततः ही डाइड यानी कि वह मर जाते हैं। कब मर जाते हैं, तो लिखा है 31 मार्च, यानी 31 मार्च कहने का मतलब 31 मार्च, और 1631 यानी 1631 में वह क्या हो जाते हैं, उनका निधन हो जाता है। अब आगे एक चीज ध्यान रखिए, व्हाट इज अ सोनेट। सोनेट क्या है, तो अ सोनेट इज अ पोएम। सोनेट क्या है, कविता है दैट जो क्या होता है जिसमें ओनली 14 लाइन्स, केवल 14 लाइन्स उसमें क्या होता है, कंसिस्ट होता है, यानी उसमें उसमें वो संबंधित होता है यानी शामिल होता है। उसमें कितने लाइन शामिल होता है ये ध्यान रखेंगे, 14 लाइन शामिल होता है। तो इस तरह से आपका जो ऑथर के बारे में था जानकारी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।